हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हेन विल दे कम बैक। वो आपकी ज़िंदगी में वापस कब आएंगे, वो आपके पास वापस कब आएंगे। सो ये रीडिंग ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो सेपरेशन में हैं, जिनके पर्सन उनसे दूर जा चुके हैं। ये आपके कोई एक्स भी हो सकते हैं जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं और आप जानना चाहते हो कि वो आपकी ज़िंदगी में कभी वापस आएंगे या नहीं। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और सबसे पहले हम आपके पर्सन की ओवरऑल थॉट्स देखेंगे कि वो ओवरऑल इस कनेक्शन के बारे में सोच क्या रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कोई इरादा है उनका आपके पास वापस आने का। सब हम देखेंगे। टाइमिंग भी अगर मुझे नज़र आएगी आज की रीडिंग में तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। हमारे पास है हीलिंग, फिर है हमारे पास अर्थ। हो सकता है कि आप अर्थ साइन से डील कर रहे हों। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मेमोरीज ऑफ लव। सर्विस, कोई लिटरली सर्विस में हो सकता है, पुलिस, आर्मी, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई नर्स, कोई एनजीओ से कनेक्टेड भी हो सकता है। स्टॉकिंग, ओके। ये मे बी इन एंड आउट रहे हैं आपकी ज़िंदगी से, कनेक्शन इन एंड आउट रहा है। कुछ लोगों के लिए विद द अर्थ मुझे फील हो रहा है कि ये बड़ा लॉन्ग टर्म कनेक्शन आप लोगों का चला है, ये कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं रहा है। ये इंसान अभी भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। क्लियरली इन कार्ड्स में हमें नज़र आ रहा है कि ये इंसान अभी भी आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपकी मेमोरीज़ जो आप लोगों ने इकट्ठे बनाई, इवन कि आपकी पिक्चर्स अभी भी उनके पास हैं। अगर कोई मैसेजेस थे आपके, ऑडियो मैसेजेस, वॉइस नोट्स में भी, वीडियोस, वो सब कुछ उनके पास अभी भी है। वो आपको याद करते हैं बहुत ज़्यादा और ये इंसान हील करना चाहते हैं। इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान हील कर रहे हैं और ये इंसान इस कनेक्शन को भी हील करना चाहते हैं बिकॉज़ हम उनकी ओवरऑल थॉट्स देख रहे थे इस कनेक्शन को लेकर। ये इंसान ये भी सोच रहे हैं विद दिस सर्विस। आई ऑल्सो फील कि मे बी इंसान, इनके जहन में ये बात है कि मे बी वो आपके लिए कभी कुछ कर नहीं पाए। वो ये सोचते हैं कि वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, चाहे आप उनकी ज़िंदगी में आएँ या ना आएँ, बट वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। एक सिंसियर फ्रेंड के तौर पर कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। ये स्पेसिफिक मैसेज था। मे बी उन्होंने आपसे बोला भी कि एज़ अ फ्रेंड मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हूँ, एज़ अ फ्रेंड। मे बी उन्होंने आपको ये बोला। ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर अभी भी, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये इंसान ट्रूली आपके लिए फ़ील कैसा करते हैं इस प्रेजेंट टाइम में। क्या उनका आपके पास वापस आने का कोई इरादा है या नहीं, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे या नहीं। लेट्स स्टार्ट। उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑलरेडी आई फील कि इन्होंने बड़ा टाइम लगा दिया है आने में। व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच करी है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपने स्टार साइंस पर फोकस नहीं करना, एनर्जी पर करना है। ये इंसान चाहते हैं चेंज। ये इंसान चाहते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा हो, आप लोगों की सिचुएशन चेंज हो। ये इंसान चाहते हैं और ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। और इन्होंने ऑलरेडी आई फील कि बहुत टाइम लिया आपकी तरफ आने का। बहुत उनके लिए स्ट्रगल रहा है, बहुत मुश्किल से उन्होंने ये डिसाइड किया, ये डिसीजन लिया। आई डोंट नो आप लोगों के दरमियान क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट ये इंसान, इनके लिए ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि उन्होंने आपकी तरफ आना है या नहीं, आपकी ज़िंदगी में आना है या नहीं। मे बी आपके पर्सन की बहुत बड़ी ईगो है, एक तो ये वजह हो सकती है।
एक ये वजह हो सकती है कि मे बी उनकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है। तीसरी ये वजह हो सकती है कि उनका फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उनकी फैमिली के आगे वो स्टैंड नहीं ले सकते हैं। ये 3 रीज़न्स हो सकते हैं, इनमें से कोई एक रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से आपके पर्सन के लिए आपके पास आना एक बहुत मुश्किल और बड़ा डिसीजन रहा है। हमेशा वापस आना आपकी ज़िंदगी में अभी भी शायद इसीलिए मुश्किल हो रहा है, वो अभी तक आपकी ज़िंदगी में वापस इसीलिए नहीं आए हैं बिकॉज़ इनमें से कोई रीज़न हो सकता है। सो ये तो मैंने आपको कुछ कॉमन रीज़न्स दिए हैं जो हो सकते हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी एक यूनिक सिचुएशन है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों की रीज़न्स डिफरेंट हों, सो वो आपको पता होगा। बट आई डू फील कि कुछ है बहुत बड़ी स्ट्रगल, क्योंकि ये 9 ऑफ वॉन्ड्स हमें बता रहा है कि एक जेन्युइन कुछ बड़ा मसला है जिसकी वजह से ये इंसान नहीं आ पाते हैं, आपकी लाइफ में वापस नहीं आ रहे हैं, कोई बड़ा रीज़न है। सो ये मुझे नज़र आ रहा है, ये इंसान बहुत सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में। मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। ये इंसान बहुत लॉजिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। अपनी थॉट्स में, अपने दिल में उन्होंने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है। वो फ़ाइट भी करना चाहते हैं, वो गिव अप नहीं भी करना चाहते हैं, लेकिन ये सब उनके माइंड में हो रहा है। ये इंसान प्रैक्टिकली कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके लिए। वो सोच ज़रूर रहे हैं, अपनी सोच में उन्होंने आपको रखा हुआ है, अपने दिल में, अपनी फैंटेसी में उन्होंने आपको रखा हुआ है, बट वो प्रैक्टिकली इसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे। वो सिर्फ सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में। सो मुझे उनकी थॉट्स में आप नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बट ये इंसान बहुत स्लो हैं एक्शन लेने के हवाले से। और ये इंसान चाहते भी हैं आपकी तरफ आना। जब एक कदम वो आगे आपकी तरफ लेते हैं, 4 कदम वो और पीछे हो जाते हैं, जो भी उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहा है उसकी वजह से। तो ये इंसान एक अपने आप में एक स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एक बैटल चल रही है उनके अंदर ही, अपने आप में ही, राइट। ये मुझे नज़र आ रहा है। सो बाकी आपके बारे में वो बहुत सोच रहे हैं, अपने दिल में, अपने दिमाग में उन्होंने गिव अप नहीं किया है आपके ऊपर अभी भी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पर ट्रू लव है और फीलिंग्स हैं। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स नहीं है, बिकॉज़ वो अपने लॉजिकल माइंड को इस वक्त फॉलो करना चाह रहे हैं। ये इंसान, इनका लॉजिकल माइंड विन कर रहा है इस वक्त। ये इंसान अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी जगह नहीं दे रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, लॉजिक से प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं सिचुएशन के बारे में। और इसलिए ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। ये इंसान शायद शुरू से बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को समझने और करने के आदी हैं और अपनी फीलिंग्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं शुरू से। आपसे उन्हें प्यार हुआ होगा, रिलेशनशिप भी आपके साथ बना, लेकिन अब ये इंसान अपने लॉजिकल माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं। उनका लॉजिकल माइंड विन कर रहा है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ रहे हैं, बिकॉज़ वो प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि शायद इतनी परेशानियों में मेरा दूर रहना ही ठीक है। सो वो बार बार इस एंड रिज़ल्ट पर आ रहे हैं कि मुझे दूर ही रहना चाहिए, यही बेहतर होगा। और इसी कश्मकश और बैटल और जंग की वजह से इतना टाइम हो गया है, अभी तक ये इंसान वापस नहीं आए हैं, बिकॉज़ वो सोचते हैं फिर पीछे हो जाते हैं, फिर आने का सोचते हैं फिर पीछे हो जाते हैं। सो एक कांस्टेंट स्ट्रगल है जो नज़र आ रही है। सो आसान, ये मैं आपको फॉर श्योर कह सकती हूँ कि आपको भुलाना उनके लिए आसान नहीं हो रहा है, आपसे दूर रहना उनके लिए आसान नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली ये भी एक स्ट्रगल है, कोई बहुत आसानी से नहीं कर रहे हैं वो ये सब। आपसे दूर हैं, आसान नहीं है उनके लिए ये, बट वो कोशिश पूरी कर रहे हैं। साथ में वो ये भी सोच रहे हैं कि जो वाइज़ डिसीजन हो सकता है वो लेना चाहिए मुझे। सो मे बी उनके नज़दीक प्रैक्टिकल, वाइज, लॉजिकल डिसीजन यही है कि आप एक दूसरे से दूर रहें। लेट्स सी ये इंसान और क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। एक्सक्यूज़ मी। सो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, कुछ लोगों की इंडिकेशन हो सकता है ब्लॉकेज है ऑब्वियसली कम्युनिकेशन में। सो अगर आप उनसे कम्युनिकेट कर भी रहे हैं, मे बी वो, उन्होंने आपसे ये बोला है कि एज़ अ फ्रेंड, वो सिर्फ एज़ अ फ्रेंड आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं एक्सपेक्ट कीजिए, शायद उन्होंने ये बोला है आपसे। तो ये आपके लिए ज़्यादा हर्टिंग होगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ फ़ैसला हो, आर या पार हो, उसके लिए आपको ख़ुद को प्रिपेयर रखना होगा, मज़बूत रखना होगा और मंज़र से गायब होना होगा। आपको चेज़ करना छोड़ देना होगा। डोंट बी देयर फ्रेंड। कभी भी अपने एक्स के फ्रेंड ना बने, कभी भी अपने लवर के फ्रेंड ना बने। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो मैं आपको दे रही हूँ। बाकी इट्स टोटली अप टू यू कि आपने क्या करना है, बट कभी भी फ्रेंड ना बने। ये आपको आखिर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगी चीज़।
सो मंज़र से बिल्कुल गायब हो जाएं, मत करें कॉल टेक्स्ट, उनके फ्रेंड ना बने। सो फिर ही वो कोई फ़ाइनल डिसीजन लेंगे, क्योंकि जब आप उनके इर्द गिर्द होंगे एज अ फ्रेंड भी, उनको ब्रेकअप महसूस नहीं होगा, उनको सेपरेशन, रियल सेपरेशन महसूस नहीं होगी, बिकॉज उनको, उनका सबकॉन्शियस माइंड ये कहेगा कि ये इंसान तो हमेशा मेरे साथ ही है, मैं कहीं जाऊँ या ना जाऊँ ये तो एज अ ऑप्शन मेरे पास रहेगा ही। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप सो। सो अगर आप समझ रहे हैं इस बात को, आप उनके इर्द गिर्द से गायब हो जाएं, उनको मत करें कांटेक्ट। सो हमारे पास है फोर्थ चाक्रा नंबर 38, ये है हार्ट चाक्रा। ये हमने उनकी फीलिंग्स के बारे में देखा है। फिर है हमारे पास नंबर 50, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सो आई रियली फील विद द हीलिंग। और फिर ये दो कार्ड्स आए हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा आप कह लें कि उनके दिल में आपके लिए स्टिल बहुत ज़्यादा जगह है और बड़ी स्ट्रॉन्ग जगह है। फिर है हमारे पास केयरिंग कनेक्शंस। वो ये सोचते हैं कि ऑब्वियसली आपने बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार दिया, उनकी परवाह की, आप उनकी मे बी आपने बहुत ज़्यादा हील किया उन्हें, जब आप उनकी ज़िंदगी में आए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया उन्हें, और अब उनकी ज़िंदगी में फिर से वही सारी स्ट्रगल चल रही है जो पहले थी। हमेशा से ये स्ट्रगल चलती आई है, बट जब आप साथ थे तो बहुत बहादुरी से, बड़ी मजबूती से उन्होंने ये स्ट्रगल की। आप नहीं हैं तो अब उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आपके साथ होते हुए इतना ज़्यादा उन्हें फ़ील नहीं हुआ इस स्ट्रगल का। एंड देन नंबर 9 है ब्रोकन हार्ट। ये भी नंबर 9 है। सो 9 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं, एट द एंड ऑफ द डे हम साथ नहीं हो सकते हैं इस स्ट्रगल की वजह से, इस परेशानी की वजह से। बहुत सोचते हैं ये इंसान, और हार्ट ब्रोकन भी हैं। सिर्फ आप नहीं हैं ब्रोकन, ये इंसान भी बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं। आप लोगों में से किसी के लिए थर्ड पार्टी भी हो सकती है, बहुत कम लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से आपकी सेपरेशन हुई, और ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की मर्ज़ी से नहीं थी, ये किसी प्रेशर की वजह से उनकी ज़िंदगी में आई, किसी ना किसी और रीज़न की वजह से आई। तो वो लव की वजह से नहीं आई, ये एक स्पेसिफिक मैसेज था। बाकियों के लिए आई डेफिनेटली फ़ील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन एंड दे रियली वांट टू हील। वो हील करना चाहते हैं, वो ख़ुद को मजबूत भी रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपके प्यार को भुलाने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट उनके लिए स्टिल एक स्ट्रगल हो रही है। बहुत दिल उनका दुख रहा है, वही बात जो मैं पहले कर रही थी, लेकिन वो कोशिश बहुत कर रहे हैं आपको भुलाने की, मजबूत रखने की ख़ुद को, और लॉजिकल माइंड से सोचने की कि नहीं, सही डिसीजन यही है, दूर रहना ही ठीक है। बट फिर उनको बहुत तकलीफ़ महसूस होती है अपने दिल में। वो ऑब्वियसली हम सब इंसान हैं और फीलिंग्स सब में होती हैं, चाहे हम जितना भी कंट्रोल करें अपनी फीलिंग्स को। सो वो चंद लम्हे पूरे दिन में आते हैं कि जब इंसान अपनी फीलिंग्स में होता है तो फिर वो चीज़ हर्ट करती है। सो आपके पर्सन हर वक्त फीलिंग्स में नहीं होते, कभी कभी ख़ास तौर पर जब आप रात को सोने लगते हैं उस वक्त जब वो अपनी फीलिंग्स में होते हैं, कॉन्शियस सब कॉन्शियस के दरमियान की स्टेट में होते हैं, जब सोने वाले होते हैं उस वक्त तकलीफ़ होती है। सो ये इंसान उस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करते हैं और आपको याद करते हैं, आपका प्यार, आपकी सपोर्ट, हर चीज़ याद करते हैं। वो वक्त याद करते हैं जब आप दोनों साथ थे, विद दिस मेमोरीज ऑफ लव। सो फिर जब वो सुबह उठते हैं, पूरा दिन शुरू होता है, तो वो लॉजिक उनका शुरू हो जाता है, लॉजिकल माइंड शुरू हो जाता है। सो फिर वो ज़्यादातर तो सोचते नहीं हैं, फिर जब सोचते हैं तो कहते हैं कि नहीं, ये राइट डिसीजन मैंने लिया है, हमें दूर रहना चाहिए एक दूसरे से। सो क्या कोई इंडिकेशन यहाँ पर लेट्स सी आता है या नहीं? क्या वो कभी आपके पास वापस आएंगे? क्या अगले 2-3 महीनों में पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान वापस आए आपकी लाइफ में? दिल तो उनका करता है, इसमें कोई शक नहीं है, बट अगेन उनका लॉजिकल माइंड विन कर रहा है। क्या ये इंसान आएंगे, पॉसिबिलिटी है या नहीं अगले 2-3 महीनों में? सो हमारे पास है केओस एंड कन्फ्लिक्ट नंबर 33, मज़ीद टेंशन, राइट, मज़ीद टेंशन नज़र आ रही है इस कार्ड में। एंड देन नो पीस लाइक होम नंबर 50, ये भी हो सकता है नो पीस लाइक होम। आई फील विद दिस कार्ड आज के उनके घर में भी थोड़ा माहौल टेंस है। आई फील उनके घर में भी फाइट्स चल रही हैं, फैमिली इश्यूज़ भी चल रहे हैं। क्लियरली आई रियली फील कि उनको पीसफुल नहीं है इस वक्त उनकी ज़िंदगी। बहुत ज़्यादा टेंशन है, डिप्रेशन है, घर में फ़ाइट्स चल रही हैं, घर का माहौल अच्छा नहीं है। सो मे बी कोई ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पर एक के बाद एक चीज़ होती चली जा रही है, परेशानियाँ आती चली जा रही हैं, कुछ इस तरह का हो रहा है। अभी और ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, अभी और ज़्यादा टेंशन नज़र आ रही है। क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे?
ओके, एक कार्ड हमारे पास आ गया है, एक हम और ले लेते हैं। सो इस पर लिखा है फाइनेंसेस एंड करियर। सो ये एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से ये इंसान वापस नहीं आ रहे हैं, स्ट्रगल चल रही है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, या ये हो सकता है कि वो अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। इस कार्ड को देखते हुए मुझे फिर से ये फील हो रहा है कि उनके दिल में आपके लिए स्पेशल जगह है जो कि आगे भी फ़िलहाल नज़र आ रही है, लेकिन ये इंसान उस पर एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। मुझे वही चीज़ नज़र आ रही है कि आगे भी ये इंसान अपने अपने दिमाग में, अपने दिल में, उन्होंने अपनी फैंटेसी में आपको रखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सो अभी भी यही नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके लिए फ़ील भी कर रहे हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं, लेकिन वापस नहीं आ रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेट्स सी, क्या ये वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में? क्या कोई पॉसिबिलिटी है? सो हमारे पास है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ये लिटरली ये हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आ जाए, लिटरली ये हो सकता है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट न्यू मून इन पाइसिस। ओके, इस पे है न्यू मून इन लिब्रा। बड़ा क्लियरली हमारे पास ये एक पॉजिटिव मैसेज आया कि अगले 2-3 महीनों के हवाले से हम पूछ रहे थे कि ये इंसान वापस आएंगे या नहीं। पॉसिबिलिटी है कि एक नया स्टार्ट आपका उनके साथ हो सकता है। सो ये कार्ड जो आया यहाँ पर, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स आया था। सो इसका यही मतलब है कि बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, एक स्ट्रगल, एक फ़ाइट के बाद अपने आप में ये इंसान इस फैसले पर आएंगे कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहेंगे। एक नई शुरुआत की पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है जो मैं आपको बता रही हूँ। सो यस, ये पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपके पास वापस आएंगे बहुत ज़्यादा सोचने के बाद। बट आई फील ये 2-3 महीनों के बारे में मैंने पूछा कि 2-3 महीनों में क्या हो सकता है, बट ये पीरियड इससे ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, बिकॉज़ ये इंसान इस वक्त जितनी टेंशन में है, जितना सोच रहे हैं और जो स्ट्रगल उनकी लाइफ में चल रही है, ये पीरियड सोचने का लंबा भी हो सकता है, 2-3 महीनों से ज़्यादा भी हो सकता है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। सो अगले 2-3 महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान अगले 2-3 महीनों में आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। इससे कम का टाइम मुझे नज़र नहीं आ रहा है, 2-3 महीने मुझे मिनिमम नज़र आ रहे हैं। इससे ज़्यादा भी ये पीरियड हो सकता है, बट हमेशा याद रखिएगा कि इस प्रेजेंट टाइम की एनर्जी है, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। हो भी सकता है कि ये इंसान जल्दी आ जाएँ। सो इस कार्ड के ऊपर लिखा है, If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. So ये वो बैटल चल रही है आपके पर्सन के लॉजिकल माइंड में, उनके दिल में। सो यहाँ पर लिखा है कि आंसर आपके दिल में है, आपके दिमाग में नहीं है, और आपके पर्सन इस वक्त अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं। सो वो कोशिश कर रहे हैं अपने दिल को फॉलो करने की, और वो कोशिश करेंगे विद टाइम। एंड देन डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। ओ माई गॉड, सारी रीडिंग में हम यही बात कर रहे थे कि ये इंसान, इनके माइंड में और इनके दिल में जंग चल रही है। सो वो अपने माइंड को और अपने दिल को सेम पेज पर नहीं ला पा रहे हैं। यही वजह है कि वो आपके पास अभी तक नहीं आए हैं। सो जब वो अपने माइंड को और अपने दिल को सेम पेज पर ले आएंगे, तब वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, और इस सारे में 3 महीने लग सकते हैं। सो इन दोनों कार्ड्स का मेनली यही मैसेज आ रहा है कि जो आपके दिल को सही लगता है उसको आप फॉलो करें, अपने दिल को फॉलो करें, अपने दिल को फॉलो करें। आपके लिए भी यही मैसेज है, अपने दिल को फॉलो करें। लेट्स सी, सो इसके ऊपर लिखा है परफेक्ट टाइमिंग। सो चीज़ें परफेक्ट टाइमिंग में होंगी, आई फील विद दिस कार्ड। मे बी आपके लिए कहा जा रहा है कि आपका टाइम इस वक्त परफेक्ट है, कुछ आपके जहन में आइडिया है, कोई गोल है, उस पर काम करें, उस हवाले से परफेक्ट है आपकी टाइमिंग। एंड देन रिकंसिडर, और अगर आपने कोई फ़ैसला कर लिया है अपने दिलो दिमाग में, उस फैसले को रिकंसिडर करें। जो भी आप सोच रहे हैं उसको, उसके बारे में फिर से सोचें कि ये फ़ैसला आपने सही किया है या नहीं किया है। सो परफेक्ट टाइमिंग, आई डोंट नो, ये आप देख लें कि आपके साथ किस तरह ये कार्ड मैच कर रहा है, कैसे रेजोनेट कर रहा है। सो आई फील कि ये मेनली मुझे जो फील हो रहा है वो इसका यही मतलब है कि आपके जहन में अगर कोई गोल है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कम लोगों के लिए मैसेज होगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, सो दिस इज़ योर टाइम।
परफेक्ट टाइम है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप फाइनली अपने पर्सन से पूछ लें कि उन्होंने आपके साथ चलना है या नहीं, उनको आखिरी दफ़ा उनसे बात कर लें, तो आपकी टाइमिंग परफेक्ट है, आप पूछ सकते हैं। बट अगेन हमेशा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। सो जो आपके दिल को सही लगता है आपने वो करना है। सो उस हवाले से आपकी टाइमिंग परफेक्ट है। मे बी आपसे ये कहा जा रहा है यू आर रेडी टू सोर, मे बी यू आर रेडी टू गो, कुछ नया करने के लिए, मे बी मूव ऑन करने के लिए कुछ लोग रेडी हैं। और इसीलिए न्यू रोमांटिक साइकिल का कार्ड आया कि मे बी कोई नया आपकी ज़िंदगी में आने वाला है और ये आपकी परफेक्ट है टाइमिंग। सो क्लियरली कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है। बट ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। इट विल टेक सम टाइम और थोड़ा पेशेंस। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। आप अपना क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल होगा, आपके पार्टनर का हो सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। हमारे पास है 0, 111, 444, M, S, P। सो इट्स अ डेफिनेटली, आपका आंसर आया है डेफिनेटली, इट्स अ बिग येस। फिर है 111, वाओ, स्पेसिफिक पर्सन एंड 111। सो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो 111 आपके लिए एक बड़ा साइन है, या फिर 1111 आपके लिए एक बड़ा साइन है कि ये इंसान मैनिफेस्ट होंगे आपकी लाइफ में, वापस आएंगे आपकी लाइफ में। आपको 111 हो सकता है बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो इसका मतलब है ज़िंदगी में एक नया स्टार्ट होने जा रहा है। ये देखें, एंड, कुछ ख़त्म हुआ है बट कुछ नया शुरू होने वाला है, इसका ये मतलब है डेफिनेटली। NE, वाओ, 1111 भी आ गया। देन वी हैव G, Q, नंबर 9, E, नंबर 5, L, R, D, E, P। सो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये रेड बन गया। मे बी रेड किसी का फेवरेट कलर हो, रेड किसी ने पहना हो। 2, फिर है नंबर 5, Z, नंबर 25, किसी की एज हो सकती है 25। Z, P, S, C, J, 8, C, L, G, V, K, फिर है G अगेन, Y, N, T, O, इसको आप ज़ीरो भी कह सकते हैं, H, R, D। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।